माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। भी दिया था, अब गोली नहीं, गोली से बात होनी चाहिए, मगर ये ऐसे करते करते क्या मतलब आपको घुमा है न हो कुछ, मगर होना चाहिए जो आज परिस्थिति है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते सीधे जनसभा करते हैं बिहार में जाकर के, माने राहुल गांधी जाते हैं कश्मीर में जाते हैं, तो इससे क्या आप लोग समझो, कोई जरूरी नहीं था वो दिल्ली में बैठ के भी कहीं परेशान नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को लगा लगा सकते, वहाँ चुनाव सभा में लोगों को वोट हासिल करना प्रधानमंत्री ये काम बहुत गंदा काम है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं जनता का महत्व है, जब जागोगे तभी आप अपने हक के बारे में जानोगे। इसलिए संविधान रहती जो 30 तारीख को बोलिए उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपनी एकता का परिचय देना है। को वोट दिया 500 उन्होंने उधर वोट दिया, मुसलमान ने हमको वोट दिया, कम से आप जागना चाहिए कि क्या होना चाहिए। यही संविधान, इस संविधान बचाने के लिए आपको जो कदम से कदम मिला करके अपने संविधान के पैरों तले चलना चाहता है। सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान को अलग रख करके देश को संचालित करने का काम कर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के लोगों का दायित्व बनता है कि हम संविधान की रक्षा के लिए आगे आने का काम। संविधान में इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है। संविधान ये नहीं कहता है किसी व्यक्ति का अधिकार जाता है, किसी व्यक्ति का कम। संविधान कहता है इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है उसके समान अधिकार है, उनके अधिकारों पर जो है किसी भी तरीके से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ देश के अंदर पैदा कर दी गई हैं, तो परिस्थितियों में सीधा परिलक्षित होता है सत्ता में बैठे हुए लोगों को संविधान से कोई सरोकार नहीं। इस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखने का काम किया, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा इस देश का गरीब जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसको हम देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें और इस संविधान के अनुरूप जो है हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से एक आपसी सद्भाव भी बना रहेगा और गरीब व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने में भी जो है कामयाब। और उसी के तहत आपने देखा होगा